गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप घर पर बैठ के स्टडी कर रहे होंगे। बेटा हमने एक्सरसाइज 12.3 की थी, इसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्लियर हो गए हैं आपको। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो कौन सी क्लास है? फोर्थ क्लास है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फोर्थ क्लास है। डेट है 9 दिसंबर, क्लास 4, सब्जेक्ट मैथ्स, एक्सरसाइज 12.3। Exercise 12.3, question number 7. Convert into days. Convert into weeks and days. Convert into weeks and days. आपको डेज दिए हैं, उसके सप्ताह बताने हैं कि कितने सप्ताह हो गए हैं और कितने डेज हैं। तो ऑप्शंस आपके क्वेश्चन ये पार्ट है। फिर 560 डेज, बी पार्ट है आपका 721 डेज, एंड सी पार्ट है 3120 डेज। तो देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 560 डेज हैं, 721 डेज हैं और 3120 डेज हैं। इनको कन्वर्ट करना वीक्स और डेज में। तो सबसे पहले हमारे को क्या पता होना चाहिए, 1 वीक में कितने डेज होते हैं। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। तो 560 को 7 से करिए, डिवाइड करिए। 560 को 7 से करिए तो कितना आ गया? 80। तो ये कितना आ गया? 80 वीक्स। अगर यहाँ हमारा आता जो भी आता है, यहाँ नीचे का रिमाइंडर होता तो इतने वीक्स इतने डेज। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा ए पार्ट। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सेम सेकेंड है आपका, आप खुद करेंगे इसका बी और सी पार्ट। 2 मिनट से आपके पास, करिए बी एंड सी पार्ट। इसी प्रकार आपने करना है। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 721 में कितने हो जाएंगे? ओके स्टूडेंट्स, करिए, 2 मिनट से आपके पास। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। इसका बी पार्ट देखिए कैसे करना है बेटा हमने। लेट्स स्टार्ट। 1 वीक में डेज होते हैं 7 डेज। तो 721 में कितने होगा? इसको 7 से करिए डिवाइड। डिवाइड करके हम नीचे दिखाएंगे। 7 1 जा 7, 2 तारा नहीं जाती 0 1, 7 3 जा 21। तो कितने आ गए? 103 वीक्स, इतने सप्ताह हुए। दिस इज आवर आंसर। दिस इज आवर आंसर। करिए बेटा इसको। 2 पार्ट्स हो गए हैं, ए वर्ड्स बी, सी पार्ट आप खुद करेंगे। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। तो ठीक है जी। करिए इसका सी पार्ट।
ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। करिए इसका सी पार्ट। देखिए बेटा, सेम प्रोसीजर है। 1 वीक में डेज होते हैं 7। 3120 में कितने हो गए? 7 से डिवाइड करेंगे। करिए 3120 को 7 से डिवाइड। 7 4 ज़ा 28। मैंने आपको बोला था जब यहाँ पे डिवाइड हो जाता है लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर कुछ बच जाता है, तो इतने तो हमारे क्या हो गए? 445 वीक्स हो गए और 5 डेज आ गए। दिस इज आवर आंसर। करिए इसका एबीसी पार्ट। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से लिखिए। टू मिनट्स है, जल्दी करें बेटा, डू फास्ट। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7। जब आप उसको उससे डिवाइड करेंगे तो देखिएगा पूरा पूरा डिवाइड जाता है तो उतने वीक्स, अगर आपका रिमाइंडर आता है तो उतने डेज। अब है आपका डी पार्ट। अब है आपका डी पार्ट। 3150 डेज। 3150 डेज। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। करिए इसको डिवाइड। 3150 को 7 से करिए। 3150 पूरा जा रहा है 450 वीक्स। दिस इज आवर आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ABCD पार्ट। 2 मिनट से आपके पास, जल्दी से करें, डू फास्ट। Okay, students. Next question is question number 8. Next question is question number 8. Convert into years and months. पहला है आपका 108 मंथ्स।
150 months. सी है हमारा 78 months. एंड डी है हमारा 144 months. इसके भी 4 पार्ट्स हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं. 1 ईयर है, हमने इसको ईयर और मंथ बनाने, तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स. कितने होते हैं? 12 मंथ्स. तो 108 को करिए 12 से डिवाइड. 12 9 ज़ा 108. तो कितने आ गए? 9 ईयर्स. दिस इज आवर आंसर. देखिए 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं. तो 108 में कितने हो गए? इसको 12 से डिवाइड किया तो कितना गया? 12 9 ज़ा 108. ये 9 हमारा क्या आ गया? ईयर्स. अगर यहाँ पे कुछ होता है तो इतने ईयर्स इतने मंथ्स. यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है रिमाइंडर, तो हम क्या करेंगे? 9 का 9 ईयर्स का ईयर्स. सब बच्चे ध्यान से लिखें. राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड. करिए इसका अगला पार्ट आप खुद करेंगे. राइट योर सेल्फ. सब बच्चे इसका बी सी और डी पार्ट चेक करें, एक बार रिवाइज करें. नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी बेटा, लेकिन आप थोड़ी खुद की प्रैक्टिस करें. करिए इसको भी 12 से डिवाइड. करिए इसका बी सी एंड डी. सोचिए बेटा, 2 मिनट्स हैं आपके पास. राइट केयरफुली बेटा, देखिए इसको. अब है आपका बी पार्ट. तो सेम लिखेंगे हम. 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स. तो 150 मंथ्स के बनाइए, 12 से डिवाइड करेंगे. करिए इसको. तो कितने आ गए? 12 ईयर्स 6 months. दिस इज आवर आंसर. सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे. देखिए हमने इसको डिवाइड कैसे किया है. स्टूडेंट्स क्लियर हो गया आपको? 12 मंथ्स 6 ईयर, सॉरी 12 ईयर्स 6 मंथ्स. नेक्स्ट इज आवर 78 मंथ्स का है. करिए इसका सेम प्रोसीजर. 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं. तो 78 को डिवाइड करेंगे 12 से. करिए.
ये कितना आ गया 6 years 6 months. दिस इज आवर आंसर। डी पार्ट भी आपका सेम ही है, आपने ऐसे ही करना है। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। तो 144 में कितने हो गए? इसको 12 से डिवाइड करिए, करिए इसको डिवाइड 2 मिनट से आपके पास। डिवाइड इट योरसेल्फ केयरफुली। ट्वेल्व वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, तो क्रॉस हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कितने ईयर्स आ गए? 12 ईयर्स। दिस इज आवर आंसर। तो ये था हमारा 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8। अब है क्वेश्चन नंबर 9। कहते हैं हाउ मेनी डेज आर देयर इन बिटवीन? गांधी जयंती डे से और 1 जनवरी तक कितने दिन बनते हैं? तो सब बच्चे पहले इसे कर दीजिए ध्यान से। गांधी जयंती कब आती है? 2 अक्टूबर। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए। कहते हैं गांधी जयंती से लेकर 1 जनवरी तक कितने दिन आते हैं? सेकेंड में आपका है 2 मई से, 2 मई से 7 जुलाई तक कितने दिन आते हैं? फिर रिपब्लिक डे से इंडिपेंडेंस डे यानी कि 26 जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक के बीच में कितने डेज आते हैं? तो जो इसके डेज हैं हमें उनको क्या करना पड़ेगा? प्लस। सब बच्चे ध्यान देंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बेटा इसको कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 9 को। हेडिंग बनेगी आपकी हाउ मेनी डेज आर देयर इन बिटवीन? हाउ मेनी डेज आर देयर इन बिटवीन? इनके बीच में कितने दिन आते हैं? तो पहला है आपका गांधी जयंती से लेकर 1 जनवरी। तो करिए इसके पहले गांधी जयंती कब आती है? 2 अक्टूबर को आती है, 2 अक्टूबर से आती है 1 जनवरी तक। तो देखिए अक्टूबर में कितने डेज बनेंगे? 29, क्योंकि 2 अक्टूबर से है 31 दिन होते हैं, तो 2 दिन हमने माइनस कर दिए, कितने आ गए अक्टूबर के? 29। नवंबर के बाद पूरा महीना हमारा 30 दिन आते हैं। दिसंबर का भी हमारा पूरा, क्योंकि 1 जनवरी है, दिसंबर के हमारे पूरे 31 दिन आते हैं। तो टोटल डेज कितने हो गए? करिए इसको प्लस 90 डेज। दिस इज आवर आंसर। सब बच्चों को समझ में आ गया? सेकेंड अक्टूबर से 1 जनवरी तक, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, 2 दिन हमने माइनस कर दिया, 29 डेज। नवंबर में हमारे 30 दिन पूरे, दिसंबर के हमारे 31 दिन पूरे, क्योंकि 1 जनवरी तक बोला है। तो टोटल डेज क्या है, इनको हमने क्या कर दिया? प्लस। अब है आपका सेकेंड पार्ट है इसका। 2 मई से लेकर 2 मई 2004 से लेकर
7 जुलाई 2004 तक कितने दिन बनेंगे? तो मई के डेज कितने आ गए? 29, सेम प्रोसीजर 2 माइनस कर दिया। जून में हमारे 30 होते हैं और 7 जुलाई तक बोला तो जुलाई के कितने दिन आ जाएंगे? 6 डेज। तो टोटल डेज कितने हो गए? करिए इसको प्लस 65 डेज। कितने आ गए? 65 डेज। अब है आपका थर्ड क्वेश्चन, हम यहाँ कर देते हैं। रिपब्लिक डे से इंडिपेंडेंस डे तक, ये आपको पता ही है। रिपब्लिक डे आता है 26 जनवरी और 15 अगस्त। तो पहले हमारे जनवरी के 26 जनवरी में कितने दिन आ गए? 4 डेज आ जाएंगे। जनवरी में 5 डेज आ गए, 31 का दिन होता है। फेब हमारा यहाँ पे लीप ईयर आ रहा है तो यहाँ पे 29 डेज आएंगे। मार्च में कितने आ जाएंगे? 31 दिन। अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 एंड अगस्त। इंडिपेंडेंस डे था तो अगस्त के कितने दिन बनेंगे? 14 डेज, क्योंकि 15 डेज की बात थी। तो टोटल डेज क्या करेंगे? इसको प्लस करिए, इसको प्लस 4 5 6 7 7 7 14 15 16 16 और 5 16 और 5 21 2 to 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 201। तो कितने आ गए? टोटल डेज 201। दिस इज आवर आंसर। और बिल्कुल आंसर ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डेज लिखेंगे हम। डैश का मतलब है यहाँ पे क्या आएगा? डेज। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 12.3। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैकबोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से करेंगे इसे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। 2 मिनट से आपके पास उतार दीजिए। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। Okay, students, have a nice day. Take care.